साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। अभी परसों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS मेंस 2022 का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। अब अभी कल की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए कि आपका क्या हुआ मेंस का जो रिजल्ट था उसमें। तो मैं आप लोगों के साथ इसी जानकारी के लिए यहाँ पे फिर उपस्थित हूँ और आगे की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी हम लोग तैयार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ये है कि PCS 2022 का जो मेंस था उसमें बड़े बड़े अक्षरों में FAIL फेल, ठीक है। तो ये दूसरा झटका है UPPSC की तरफ से। अभी RO का जो फाइनल रिजल्ट आया था उससे भी बाहर, PCS मेंस रिजल्ट आउट हुआ अभी इससे भी बाहर। लेकिन घबराने का नहीं, आगे चलते रहने का है। तो अभी 14 की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी है, 14 मई की। तो आप लोग भी जो 2023 वाले स्टूडेंट हैं तो PCS प्री के लिए अभी से वर्क स्टार्ट कर दीजिएगा और अपना करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उस पर भी ध्यान बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी को जोड़े रखें। होता कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाती है, मॉरल सपोर्ट, और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का अच्छा अनुभव मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। देखो यहाँ तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग जिसको टारगेट किए हुए हैं UPPSC RO, वहाँ इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी उसमें 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो जितना ज़्यादा बना लेंगे स्कोर उतनी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी अभी से। तो कोशिश करेंगे सारा सिलेबस आप लोग कवर कर लें। अब क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है, फरवरी मिड आ ही गया है, तो 14 तारीख आप समझ सकते हैं, 14 से 14 तो मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि यू हैव ओनली 90 डेज, 90 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। आप क्या, मेरे पास भी 90 दिन बचे हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी को फिर से धार दें, आगे हम लोग चलेंगे। देखो ये तो फैक्ट है कि सारे बच्चे जितने भी एग्ज़ाम में बैठते हैं वो पास नहीं हो सकते, यानी कि सफल नहीं हो सकते, चाहे वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो या फाइनल स्टेज हो। क्योंकि जितनी वैकेंसी होती हैं उससे ज़्यादा ही रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये तो फैक्ट है, यानी कि हर बच्चा हर लेवल पे सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इतना भी ज़रूर है कि हम अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका प्री नहीं हो पा रहा है कई सालों से, फिर उनका प्री होना शुरू हुआ, मेंस तक पहुँचे, फिर मेंस होना शुरू हुआ, इंटरव्यू तक पहुँचे। इस तरीके से एक के बाद एक आपका अपडेशन होना चाहिए, और द डे विल कम, और फिर वो दिन आएगा जब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे और अपनी तैयारी को विराम देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अवसर है वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में आए। सभी के देखो अपने अपने टारगेट्स होते हैं, तो गम मनाने की तो आवश्यकता नहीं है। जो लोग सफल हुए उनके लिए विशेष हैं, और जो लोग नहीं सफल हुए हैं वो अपने हमारे साथ भैया फिर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लगातार प्रयास चलता ही रहेगा, तो हारने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो अंदर विल पावर है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार, इतना आपके पास पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि UPPSC है और PCS का पेपर उतना आसान तो है नहीं भाई, आप लोग भी समझदार हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है, और ऐसे हर राज्य में होती है, लेकिन यहाँ पर इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज को लेकर के भी देखेंगे। अभी नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो कैसी चीज़ें हैं, कैसा कुछ है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद। फ़िलहाल आप लोग अभी अपनी पिछली जो चीज़ें हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, देखो साथ साथ कैरी नहीं कर सकते, पैरेलल चीज़ें नहीं चल सकती। तो उन प्रॉब्लम्स को और उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए, चाहे आपको फेलियर का गम हो या कुछ भी, उसको साइड में रखो और नई तैयारी के साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो कोशिश ये है कि आज आप लोग अपना मूड सेट कर लें, जो भी फेल हुए हैं, या फिर जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं वो अपना मूड सेट कर लें और उसके लिए तैयार हो जाइएगा कि 90 डेज़ का गेम अब प्ले होने वाला है और इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो अब मैं भी डिटेल चर्चा करता रहूँगा आप लोगों के साथ जैसे भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखो काम सबके पास है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूँ, आप लोग फ्री बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम सभी के साथ है, सभी के पास है और सभी को करना भी पड़ता है। तो ये चीज़ छोड़ते हुए कि मेरे को इतना सारा काम करना पड़ रहा है या मुझे ही काम करना पड़ रहा है, दूसरे तो फ्री होकर के बस PCS की तैयारी कर रहे हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सभी लोग कर रहे हैं, 2-4 की बात मैं नहीं कहता, लेकिन आप लोग अपनी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि भैया कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप क्या काम कर रहे थे, आपके साथ ये समस्या थी, बस आपके मार्क्स देखे जाएंगे और उस दिन की आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपनी समस्याओं को लीव करते हुए तैयारी पे ध्यान दें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो जब कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप सीधे उस पर उसे नेगलेक्ट करिएगा और जो आगे की चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करिएगा। तो जो चीज़ें थी, यानी कि मेरा रिजल्ट मुझे बताने का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और प्लस जो फ्यूचर का विज़न है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और जो पिछली वीडियो थी वो मैंने पहले बता ही दिया है कि NTPC वाला भी वो पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, DB मेडिकल पूरा कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। तो उसको भी हैंडल करेंगे, जैसे जैसे बीच में चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे हैंडल करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग अभी मेरे साथ बने रहिएगा, और 14 मई तक हम लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेकर के मेंस में भी हम लोग सहयोगी बने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे सहयोगी बनेंगे और मैं आपका सहयोगी बनूँगा। तो कोशिश करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल करके लाने की और आगे बढ़ने की। चलिए आज की वीडियो हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।